अपर हाफ पे ओवरलैप करेगा या कैसे ओवरलैप करेगा? S2 प्लस S2P, ध्यान से देखना आप जो लिखने वाले हैं, S1 प्लस S1P माइनस T, T है इसकी विड्थ। आपको क्या देखना है कि फ्री स्पेस में, आपको देखना है कि फ्री स्पेस में कितना है। तो S1P फ्री स्पेस का है, माइनस T करोगे, यहां से आपको मिला S2 माइनस S1। ये कैंसिल आउट पहले की तरह, क्योंकि अरेंजमेंट सेम है, केवल यहां पर एक स्लैब रखा गया। बाकी मिलेगा S2P माइनस S1P प्लस, ये हमने गलती कर दी, जो हमने T सब्ट्रैक्ट किया उसे ऐड भी तो करो, म्यू इंटू T। आपने टोटल डिस्टेंस कवर करी S1 से P। ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी है? S1P में T हटा दो, क्योंकि T एक ज्योमेट्री है और उस ज्योमेट्री का इक्विवेलेंट वो आपने लिख दिया। अब यहां से क्या बचा? S2P माइनस S1P प्लस T इंटू आपको पता है म्यू हमेशा ज्यादा होगा तो 1 माइनस म्यू नेगेटिव आएगा, इसलिए समझ में आया हमने क्या लिखा? हमने यहां पर ये बोला, आपको पता है कि म्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, इस वजह से आप क्या कर दो, माइनस ले लो। तो आपको जो पाथ डिफरेंस मिला वो S2P माइनस S1P। S2P माइनस S1P आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D माइनस, ये बच्चों रिजल्ट याद रखना है। आप पाथ डिफरेंस वेट नहीं करोगे कि आप कैलकुलेट करो, इसे याद रखो। पाथ डिफरेंस आएगा माइनस में T इंटू म्यू माइनस 1, T इंटू म्यू माइनस 1, T इंटू म्यू माइनस 1। अब पाथ डिफरेंस आ गया कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा, यहां पर रखोगे y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D माइनस कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये वो पोजीशन पहले आपको ये मिल रहा था, ये देखो कांस्टेंट है, पूरा का पूरा पैटर्न इस वैल्यू से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और यहां पर हम लिख देते हैं सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव। ये वो पोजीशन हो गई जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप देखो एक कांस्टेंट ऐड हो गया, जो जहां बनता था वहीं पर बनेगा, जो जहां बनता था उससे इतना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल मैक्सिमा। मैंने समझाया था कि क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू
ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, बल्कि हम यहां पर लिखेंगे कि पूरा का पूरा पैटर्न पूरा का पूरा पैटर्न पूरा पैटर्न पूरा का पूरा पैटर्न टी इंटू म्यू माइनस वन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो जहां बन रहा था उससे इतना ऊपर बनेगा। इसलिए आप कह सकते हो कि फ्रिंज विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ उतनी रहनी है, क्योंकि अगर आप दो सक्सेसिव मैक्सिमा या उनके मिनिमा के बीच की दूरी निकालोगे, सारा का सारा पैटर्न सेम वैल्यू से अगर ऊपर शिफ्ट हो रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? क्लियर है सभी को? नोट करिए। अगर आप यहां पर टी थिकनेस की स्लैब यहां पर लगाते, हम पाथ डिफरेंस डायरेक्ट लिख रहे हैं, या तो चलो पहली पहली बार हम लिख देते हैं सारा, एस एस टू प्लस एस टू पी माइनस टी प्लस म्यू इंटू टी। समझ में आया सभी को? एस टू पी में टी माइनस करो, लेकिन टी का ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिख दो, तो टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ पता चल गई। एस वन प्लस एस वन पी, तो एस टू और ये कैंसिल, एस टू पी माइनस एस वन पी टी इंटू म्यू माइनस वन। पाथ डिफरेंस ये आ गया। कंस्ट्रक्टिव के लिए अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लड़कों के लिए पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सभी को? फ्रिंज विड्थ विल बी सेम। फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब केवल हम फिगर ड्रॉ करके डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखेंगे।
अगर यहाँ पर T1 और T2 दो स्लिट्स लगा दी गई होती तब क्या होता? पाथ डिफरेंस देख लो डायरेक्ट। देखो याद करने का तरीका, यहाँ पर ऊपर वाली स्लिट ऊपर पहुंचा देती है, नीचे वाली स्लिट पैटर्न को नीचे पहुंचा देती है, तो पाथ डिफरेंस में नेगेटिव होगा, y में पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस जो भी ज्यादा हो, उसके हिसाब से पता चल जाएगा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। पैटर्न ऊपर शिफ्ट होना है या नीचे शिफ्ट होना है, वो पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप लिखोगे डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा। ध्यान से देखना हम क्या लिखने वाले हैं। स्लैब इधर रखी हो या इधर रखी हो फर्क नहीं पड़ता है, ये समझाना चाह रहे हैं। पूरा डेरिवेशन करोगे तो आप देख लेना, 2-3 स्टेप तो इसके ऊपर और लिखने हैं। ऊपर वाली स्लैब ऊपर पहुंचा देती है, इसलिए यहां पर आएगा माइनस, y में आ जाएगा प्लस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये दोनों प्लस हो गए और ये दोनों माइनस। एक वो चीज लिखना भूल गए, चलो एक साथ लिख देते हैं। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर है? अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे,
लिख लिया सभी ने? ये हो गया आपका पहला टाइप। जब आप क्या करते हो, आप लिखोगे पाथ डिफरेंस ये तो हो गया 0 और ये आ गया म्यू। H2P माइनस S1P होता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा के बराबर। कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए y की वैल्यू में यहां पर म्यू आ जाएगा, आप देखो। और यहां पर म्यू आ जाएगा। ये हमारे सॉल्व एग्जांपल 10.4 का आखिरी क्वेश्चन है कि पूरे सेटअप को अगर हम पानी में डुबा दें तो क्या होगा। पूरे सेटअप को पानी में डुबा देंगे तो मीडियम में देखोगे तो हर जगह वो लिक्विड है, तो वेवलेंथ उस लिक्विड की यूज होगी। पानी बोला है तो म्यू बाई लैम्डा बाई म्यू, म्यू हो जाएगा 4/3। तो पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न श्रिंक हो जाएगा। ये जो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा के जो पोजीशंस हैं, वो वाई उनके लिए कम होता चला जाएगा, वाई उनके लिए कम होता चला जाएगा। नोट करिए। 2n-1 ये दोनों मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। क्या लिखेंगे पाथ डिफरेंस?
नोट करिए, n लैम्डा अपॉन म्यू टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। अगर हम H2P में T2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो म्यू नॉट वाला मीडियम आ गया। फिर से हम बोल रहे हैं, T2 हटाया है, T2 वाली भी तो डिस्टेंस है, प्लस ये बड़ा, जब आप इसके सॉल्यूशंस देखोगे अलग अलग बुक्स में, कभी आपको ऐसे ज्यादा नहीं, एक आधा ही क्वेश्चन आपको दिखने वाला है ऐसा, और ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो अगर कहीं आपको मिल गया, मैंने एक चीज शुरू में बताई, एक चीज पे कमांड हासिल कर लो, आपको सारी की सारी ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालनी, तो सारा का सारा मीडियम H2P है, T2 हटा दो, तो H2P माइनस T2 एयर वाला कितना है, और केवल T2 एयर वाला कितना है, तो टोटल एयर वाला आ गया। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर H2P ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है, T2 ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ से आपने क्या बनाया, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो अगर आप पूरे H2P जो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है उसमें अगर आप T2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आपको ये पता चल गया कि म्यू नॉट वाला जो मीडियम है उसमें T2 हटाना पड़ेगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट H2P माइनस T2 प्लस म्यू टू इंटू T2। ऐसे ही आप कैलकुलेट करो, प्लस म्यू वन T1, यहां से आप कैलकुलेट करोगे
पाथ डिफरेंस। SS1 SS2 कैंसिल आउट हो जाएगा, H2P माइनस S1P एक साथ, T2 एक साथ, T1 एक साथ। लिख लिया सभी ने? तो ये आपके क्वेश्चन जिनमें मीडियम चेंज होता है, स्लैब लगा दिया, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, यही। अब इसके अलावा 2 स्लैब लगा दो, 3 स्लैब लगा दो, 4 स्लैब लगा दो, स्लिट के आगे स्लैब 2 लगा दो, 2 स्लैब पीछे लगा दो, वो सब आप कर सकते। इसके बाद आगे अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या बनने जा रहा है। ये आप लोगों ने एक सेटअप देख रखा है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है वहां पर सोर्स रखा है। अगर हम इस सेटअप को चेंज करें, कैसे? सोर्स यहां रखा है, ये कुछ चांस की बात हो गई कि लाइन सीधे सीधे दिख रही है। ये लाइन और ये लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन अलग अलग है। इसको हम चेंज करते हैं।
पाथ डिफरेंस आप लिखोगे यहां S2 प्लस S2P S1 प्लस S1P। ये नया है। बाकी अगर देखोगे यहाँ पर S2P, यहाँ पर भी स्लैब स्लैब लग सकती हैं। हम अभी एक चेंज जो है, ये डिस्टेंस अगर हम D2 लेट करें और ये डिस्टेंस अगर हम D1 लेट करें, कंडीशन D2 तो हमें पता है फार फार ग्रेटर देन, और D1 भी फार फार ग्रेटर देन। तो ये जो S2P माइनस S1P है, ये तो हमें पता है। Y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। और SS2 माइनस SS1 में अगर आप ध्यान से देखो, SS2 छोटा है, SS1 बड़ी वैल्यू है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये आ जाएगा D साइन थीटा। ऐसे ही ये आ जाएगा D साइन अल्फा। ये आएगा D D साइन अल्फा। और यहां पर भी अगर स्मॉल एंगल प्रॉपर्टी लगा दोगे तो साइन अल्फा बराबर, अगर ये हम ले लें H, कंस्ट्रक्टिव के लिए ये आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और ऐसे ही आप लिखोगे डिस्ट्रक्टिव के लिए। यहां पर ये आएगा माइनस साइन, क्योंकि SS2
छोटी वैल्यू, और ये आ जाएगा माइनस साइन, इधर आ जाएगा प्लस। एच d2 अपॉन d1, एच d2 अपॉन d1, एच d2 अपॉन d1। यहाँ पर आपको रिजल्ट ऐसे याद करना है कि अगर जैसे स्लैब वाले में था, अगर आप ऊपर स्लैब लगाओगे तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे स्लैब लगाओगे तो पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर लगाओगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे लगाओगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोर्स को नीचे करोगे तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऊपर स्लैब लगाओगे, सॉरी, सोर्स को अगर ऊपर शिफ्ट करोगे तो पूरा का पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। नोट कर लिया सबने? आप केवल इसमें ये बात लिख लो, सोर्स अगर नीचे शिफ्ट होगा तो पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप सोर्स को परपेंडिकुलर, ये जो बाइसेक्टर लाइन है, इसके ऊपर शिफ्ट करोगे तो पूरा का पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब दोनों क्वेश्चन मिला सकते हैं। सोर्स को नीचे शिफ्ट कर दो और स्लैब लगा दो नीचे, क्योंकि सोर्स को नीचे शिफ्ट करोगे तो पैटर्न ऊपर जाएगा, स्लैब नीचे रखोगे तो पैटर्न नीचे आएगा। पूछा जा सकता है कि स्लैब की कितनी थिकनेस हो, स्लैब की कितनी थिकनेस हो कि बराबर फ्रिंज, मतलब पैटर्न में कोई शिफ्ट हो ही ना, इतना हो कि पैटर्न में कोई शिफ्ट हो ही ना, ऐसा बोला जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके का मिलेगा जहां पर सोर्स को शिफ्ट किया जाएगा। आईआईटी में 10 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, उसको हम आपको बता देते हैं। लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है, यहां पर लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है। एक ही बात है, हमने D1 को बहुत दूर लिया था, वहां पर भी लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है। यहाँ पर आप देखो, हमने D1 के लिए क्या कंडीशन मानी, ये D1 ये बहुत दूर है, इंफिनिटी पर। तो अगर लाइट रेज बोल ही दिया गया कि इंफिनिटी से आ रही है, तो उसके लिए दिया जाएगा कि यहाँ पर एंगल कितना है, यहां से एंगल दिया जाए, कहीं से एंगल दिया जाए, जो भी है। चलिए हम यहीं से मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। तो यहाँ का ये मिल गया पाथ डिफरेंस, डी कॉस अल्फा। बाकी उसके बाद ये पी पॉइंट, तो आपको पाथ डिफरेंस मिलेगा S2P माइनस S1P माइनस कॉस अल्फा की कोई वैल्यू दी होगी यहाँ पर। कॉस अल्फा या साइन अल्फा हम लोगों ने पता किया H/D1, कंडीशन लगा दी साइन अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा। ठीक है,
बाकी फिर पूछा जाए कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव। नोट करिए सर। अगला तरीका, अगर आप स्लिट का प्लेन और सोर्स का प्लेन चेंज कर दें, अगला तरीका अगर आप सोर्स का और स्लिट का प्लेन चेंज कर दें तब क्या होगा, वो देखिए अगला टाइप। हम कोई भी इसमें कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं पाथ डिफरेंस कैसे आएगा, फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की पोजीशंस कैसे आएंगी, बाकी क्वेश्चन यही पूछा जाता है। हाँ, फ्रिंज विड्थ पे यहाँ पर लिख लो, नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। अगला देखिए केस, अगर S1 S2 ऐसा है, मतलब सोर्स का प्लेन और स्लिट का प्लेन और स्क्रीन का प्लेन अगर परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हम कर सकते थे, ऐसे भी किया जा सकता है, कर ही लेते हैं।
ये हो गया आपका S1 S2 और ये जो स्लिट है उसके परपेंडिकुलर स्क्रीन है। यहाँ पर पाथ डिफरेंस कैसे निकाला? पाथ डिफरेंस आ जाएगा S1P माइनस S2। ये आ जाएगा D cos थीटा। S1P माइनस S2P is equal to D cos थीटा। S1P माइनस S2P is equal to D cos थीटा। ये कंस्ट्रक्टिव की पोजीशंस मिल जाएंगी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं D है 2 लैम्डा, n इज इक्वल टू 0। अगर n इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। n इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर n इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। n इज इक्वल टू 2 तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आपको पूरे स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव के केवल 4 पॉइंट्स मिलेंगे। पूरे स्क्रीन पर 0 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब एट इंफिनिटी। तो स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के नीचे इंफिनिटी को काउंट करते नहीं है तो एक और मिल जाएगा 60 डिग्री नीचे, 60 डिग्री ऊपर 60 डिग्री नीचे, 60 डिग्री ऊपर 60 डिग्री नीचे। n इज इक्वल टू 0 पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, n इज इक्वल टू 1 पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, n इज इक्वल टू 2 पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो पूरे स्क्रीन पर आप कह सकते हो कि 3 मैक्सिमा आएंगे। पूरे स्क्रीन पर आप कह सकते हो कि 3 मैक्सिमा आएंगे। इन्फिनिटी को काउंट नहीं करेंगे ना, तो 3 मैक्सिमा आएंगे। पूरे स्क्रीन पर 3 मैक्सिमा आएंगे। इन्फिनिटी को काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही मिनिमा, तो थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। अगर आप यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखोगे यहां पर आप थीटा कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने एंगल आएंगे, कितने एंगल आएंगे मिनिमा के। तो अगर ऑब्वियस सी बात है, एक यहां मिनिमा होगा और एक यहां मिनिमा होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा, तो 4 मिनिमा आएंगे। 4 मिनिमा देखा जाए तो मैक्सिमा 5 है, लेकिन इन्फिनिटी वाले 2 हटा दो तो इनके बीच में 4 मिनिमा आएंगे। कैलकुलेट करके देख लेना, आपको मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ पर डी रखा, डी आप रखोगे 2d तो लैम्डा अपॉन 4d, तो लैम्डा अपॉन 4d तो पहला ऑड हो गया 1, तो लैम्डा अपॉन 4, फिर आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 4, तो लैम्डा अपॉन 4 और 3 लैम्डा अपॉन 4, ऊपर और नीचे 4 हो गए। अगला क्योंकि 5 लैम्डा बाई 4 आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती है, तो 5/4 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 1/4 और 3/4 आएगा।
ये एंगल हो सकते हैं, 5/4 एंगल नहीं हो सकता। अगर आपको सर्कुलर स्क्रीन दे दिया जाए तो कंडीशन यही ले लेते हैं जो पहले ली है, मैक्सिमा 0 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कहां सिमेट्री होती है, समझ गए? फर्स्ट और सेकंड या थर्ड में कहां सिमेट्री होती है? ये सारी की सारी पोजीशंस हैं गोले वाली जहां पर मैक्सिमा मिलेगा। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मैक्सिमा मिलेंगे। मिनिमा इनके बीच बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिनिमा होंगे, 8 मैक्सिमा होंगे। इनके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना। देखो कोऑर्डिनेट, ये है रेडियस r, ये एंगल कितना है 60, इसके कोऑर्डिनेट r, 0, इसके कोऑर्डिनेट r cos 60 r sin 60, r cos 60 r sin 60, r cos 60 r sin 60। एक क्वेश्चन ये जैसे ये वाला जो मैंने परपेंडिकुलर वाला करवाया और इससे पहले वाला, इसमें एक और क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है। जो फ्रिंज बनती हैं उन फ्रिंजेस का शेप होता है। तो जैसे यहां पर इसको अगर आप थोड़ा सा समझ पाओ, ये दोनों लाइनें स्क्रीन पर ऐसे घूम सकती हैं। सेम, क्या मेरी बात समझ पा रहे? ये सामने नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दीवार की तरह है, उस दीवार पर ये सर्कल बनेगा। ये कंडीशन S2P माइनस S1P वाली, S2P माइनस S1P वाली सर्कुलर शेप में आई। S1P और S2P को अगर आप घुमा दें तो ये बराबर दूरी पर एक सर्कल बनाएंगे। डिस्टेंस यही रहेगा। अगर ये धागा है, अगर ये दोनों धागे हैं और ये कोई चीज है, आप इधर खड़े हुए हैं स्क्रीन के दूसरी तरफ, तो धागा हमेशा टाइट रहेगा। अगर आप इस P पॉइंट को घुमाओगे तो P पॉइंट क्या बना के देगा, सर्कल। तो जब स्लिट का प्लेन और स्क्रीन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जब स्लिट का प्लेन और स्क्रीन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जब स्लिट का प्लेन और स्क्रीन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जब स्लिट का प्लेन और स्क्रीन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जब स्लिट का प्लेन और स्क्रीन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपको जो फ्रिंजेस का शेप मिलता है वो कैसा मिलता है, सर्कुलर। आपको जो ब्राइट और डार्क स्पॉट्स हैं उनका जो लोकस है, जिसको बोलते हैं फ्रिंज, ब्राइट और डार्क स्पॉट्स का जो लोकस है जिसको हम बोलते हैं फ्रिंज, वो आपको सर्कुलर मिलता है। सर्कुलर ब्राइट स्पॉट होगा स्क्रीन पर, सर्कुलर डार्क स्पॉट होगा, यानी कि काले और चमकदार घेरे दिखेंगे आपको। तो इस वाले केस